दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से अंग्रेजों को रौंद डाला। पहले टी20 मुकाबले में तो उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक में हाहाकार मच चुका है, जहां रिकी पोंटिंग से लेकर डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इस पर बयान दिया है और जो कहा है सुनकर तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तो क्या कुछ रहा है? इन महान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में कौन टी20 का सबसे महान खिलाड़ी है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर इंग्लिश क्रिकेट टीम की पहले टी20 में ऐसी शामत आई है, देख पूरी दुनिया खौफ में आ गई है, जहां कप्तान सूर्य ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया और फिर घमंडी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पर भारतीय गेंदबाजों का ऐसा कहर टूटा है कि अपने खौफनाक बल्लेबाजी से टी20 में 300 रन बनाने का सपना देखने वाली इंग्लैंड को तो 1400 रन भी बनाने का को टीम इंडिया ने तरसा लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दे, बाएं हाथ के घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तो पावर प्ले के भीतर ही इंग्लैंड की बखिया उधेड़कर उनके दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो फिर कलाई के जादूगर वरुण चक्रवर्ती ने एक ओवर में ही हैरी ब्रोक, लियम लिविंगस्टन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का शिकार कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। यह 2 विकेट किसी हैट्रिक से कम नहीं थे, क्योंकि उसके बाद ही देखते भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड का पूरा बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह तबाह और बर्बाद हो गया। एक तरफ से इंग्लिश कप्तान जोस बटलर अकेले अपनी टीम के लिए लड़ते रहे, लेकिन 68 रन बनाकर चक्रवर्ती ने उन्हें भी वापस भेजकर इंग्लैंड की बची कुची उम्मीद भी समाप्त कर दी और देखते ही देखते इंग्लैंड की पूरी पारी 20 ओवर में केवल 132 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जहां हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं हासिल हुई, तो सबसे अधिक 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले, जिन्होंने अंग्रेजों का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। तो फिर 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे। भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस कदर तांडव मचाया कि संजू और अभिषेक ने तो पहले 4 ओवर में ही 39 रन ठोक डाले थे। हालांकि 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने पहले सैमसन तो फिर कप्तान सूर्य को आउट कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसाया था। लेकिन दोस्तों, यह मैच जीत पाना यहां से भी अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर तिलक वर्मा और भारतीय बल्लेबाजों ने तो इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी ही शान सी केवल यह पहला टी20 मैच जीता, बल्कि टीम इंडिया को 1-0 से इस टी20 सीरीज में लीड भी दिला दी। इसके बाद तो उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। अभिषेक शर्मा ने चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए के बाद एक साथ से भी अधिक छक्के ठोक डाले। 20 गेंद में अपनी धमाकेदार 50 पूरी की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, जहां उनका यह कमाल का प्रदर्शन देखकर केवल पूरी दुनिया ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने कहा कि कमबैक कैसे किया जाता है, यह भारतीय टीम से सीखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के पास 1% चांस था मैच जीतने का। चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो या पेस डिपार्टमेंट या फिर बल्लेबाजी, तीनों में टीम इंडिया आज अव्वल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, क्योंकि जब भी यह खिलाड़ी खेलता है हमेशा मैदान में जलवा बिखेरता है और आज भी हमें वही देखने को मिला। हाँ, मोहम्मद शमी की कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन ऐसा लग ही नहीं कि टीम को उनकी जरूरत थी। टीम इंडिया ने अंग्रेजों को निस्त नाबूद कर उनकी औकात दिखा दी। इतनी बेरहमी से इंग्लैंड को कभी किसी ने नहीं हराया। तो वहीं डेविड वार्नर ने तो यह तक कह दिया कि मुझे लगा था कि कम से कम 250 रन तो मारेगी ही, लेकिन ये भारतीय गेंदबाज जो इतने ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, उन्होंने तो इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाजी क्रम को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। इससे कमाल की बात और क्या हो सकती है। सच में टीम इंडिया को हरा पाना किसी भी टीम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। केवल गेंदबाजी ही नहीं, बल्लेबाजी में आप देख लीजिए, 2 सीनियर खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने अंग्रेजी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। मैं तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा ही चलता रहा तो टीम इंडिया तो 5-0 से इंग्लैंड को सुपड़ा साफ कर देगी। तो वहीं शेन वॉटसन ने भी कहा कि सच में मुझे लगता है कि टीम इंडिया को कभी भी हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चला है। कैसे आप इस टीम को हरा पाएंगे? लगता है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैदान में आते ही वह 12 से 13 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं। इससे खतरनाक खेल टी20 में कौन ही खेलता है। यदि अभिषेक शर्मा और अर्शदीप जैसे खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो मुझे लगता है टीम इंडिया को रोकना काफी मुश्किल होगा बाकी टीमों के लिए। तो इन सब के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया में मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
दोस्तों, सुपरमैन की तरह हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर नीतीश रेड्डी ने पकड़ा। ऐसा जानलेवा कैच देख बल्लेबाज क्या पूरे स्टेडियम खुद महेंद्र सिंह धोनी की फटी रह गई। आंखें बन गया इतिहास का सबसे महान कैच नीतीश ने तोड़ दिए फिटनेस के मामले में सभी रिकॉर्ड। तो आखिर क्या था वह मोमेंट जिसने दुनिया के बड़े बड़े फील्डर्स कोहली जडेजा को भी पीछे छोड़ दिया। उनके उस चमत्कारी कैच का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक फील्डर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के पहले T20 मैच में हमें एक गजब का चमत्कार देखने को मिला। जी हां, ये T20 सीरीज तो काफी रोमांचक चल ही रही है। पहले मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई जहां पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां भारत की गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक तरफ से कप्तान बटलर बस अपनी टीम के लिए लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान बटलर के विकेट के लिए नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार फील्डिंग के रूप में एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिला जो सभी के दिलों में बस गया। और वह नज़ारा देखकर तो खुद गंभीर से लेकर खुद धोनी, यहाँ तक कि पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हां, दरअसल इंग्लैंड पहली पारी में ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने उनके पूरे बैटिंग क्रम को तहस नहस कर उनकी जीत के अरमानों पर लगभग पानी फेर दिया था। और उनकी हार पर मोहर तो नीतीश रेड्डी ने उस वक्त लगा दी जब 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्धशतक बनाकर खेल रहे जोस बटलर ने एक शानदार गोली की रफ्तार से शॉट लगाया, लेकिन तभी बाउंड्री और उनके बीच में आ गए नीतीश रेड्डी। गेंद उनकी तरफ रॉकेट की रफ्तार से आई, लेकिन यह खिलाड़ी भी सुपरमैन से कम नहीं है। चीते की तरह उन्होंने हवा में 5 फीट ऊंची जबरदस्त छलांग लगाकर दोनों हाथों से उस गेंद को पकड़कर सबको हैरत में डाल दिया। गिरते पड़ते आखिरकार उन्होंने वह कैच कंप्लीट किया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां उनका यह जानलेवा कैच देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और यह इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में शुमार हो गया। यह नजारा देखकर तो कप्तान गंभीर से लेकर धोनी, पूरे भारतीय मैनेजमेंट, हजारों फैंस, खुद बल्लेबाज की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि नीतीश ने जान की बाजी लगाते हुए इतना बेहतरीन कैच लपक कर इंग्लैंड को ही 440 वोल्ट का झटका दिया। सभी भारतीय खिलाड़ी दौड़कर नीतीश के पास आए, उन्हें सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। गेंदबाज भी यह नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं अब देखते ही देखते नीतीश का यह कैच आग की तरह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए फेमस नीतीश ने एक बार फिर अपने चमत्कारों के पिटारे में एक नया माइलस्टोन ऐड कर लिया और दुनिया के सारे तेज तर्रार और बेस्ट फील्डर में उन्होंने अपना एक अलग ही स्थान बना लिया है। तो दोस्तों, नीतीश के इस कैच को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, पहले T20 मैच में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए और इस बीच अर्शदीप सिंह ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि जसप्रीत बुमराह भी ऐसा नहीं कर पाए। कैसे अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर 0 पर पहला विकेट भी दिलाया और इंग्लैंड की टीम की अकेले कमर भी तोड़ी, रिकॉर्ड्स भी बनाए उनकी गेंदबाजी। और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सभी को क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद नीली जर्सी में T20 खेलती भारतीय क्रिकेट टीम हमें मैदान में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हो चुका है और ऐसा आगाज हुआ है कि हर जगह, हर शहर में अर्शदीप सिंह के नाम की चर्चा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जब टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी तो हर कोई उन पर डाउट कर रहा था, लेकिन अर्शदीप सिंह की रफ्तार ने सबके मुंह पर ताले लगवा दिए। दोस्तों, फिलिप सॉल्ट को तो आप जानते ही होंगे, इंग्लैंड की टीम के विकेटकीपर बैट्समैन हैं और वो बेन डकेट के साथ ओपन कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ओपन करने के अलावा ये कुछ कर भी पाते, अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर इन्हीं को सैमसन के हाथों 0 पर कैच आउट करा दिया। जी हाँ, ये उनका पहला विकेट था और अर्शदीप का तूफान यही नहीं रुका। आगे चलकर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बेन डकेट को भी आउट करने वाले अर्शदीप सिंह ही बने और इसके साथ ही 2022 में T20 में डेब्यू करने वाले अर्शदीप सिंह आज T20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मेल खिलाड़ी बन चुके हैं।
ये कमाल का आंकड़ा उन्होंने बहुत कम समय में अचीव कर लिया। हाँ, जॉस बटलर ने इसके बाद थोड़ी आतिशबाजी जरूर करी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर ने आज अपने आप को साबित करा ईडन गार्डन के मैदान में। वैसे तो वरुण चक्रवर्ती को हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोलकाता की जर्सी में कई साल देख चुके हैं, लेकिन उनका फाइनल शोडाउन आज दिखा। 8वें ओवर की बात थी, चक्रवर्ती ने क्लीन